ही अचानक से ये खबर सामने आती है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दे दिया है बीजेपी से और आपकी पार्टी में जाकर के शामिल हो चुके हैं। क्या संभावनाएं हैं और आगे क्या कुछ हम उम्मीद कर सकते हैं? अचानक आपको खबर आएगी कि समाजवादी पार्टी की सरकार 10 मार्च को बनेगी, यही ब्रेकिंग न्यूज है। क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को नहीं जिताना है। जब जनता ने तय कर लिया है तो जाहिर सी बात है कि कोई भी व्यक्ति इस यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए यहाँ पे पूरी जनता लग जाएगी। तो उत्तर प्रदेश में जब जीतना ही नहीं भारतीय जनता पार्टी को, तो भारतीय जनता पार्टी का मतलब हार हो चुका है उत्तर प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी जो जाएगा वो हार जाएगा। अब यहाँ पे समाजवादी ये काम किया था इतने दिन तक, समाजवादी को लोग यहाँ पसंद करते हैं, समाजवादी विकास की राजनीति करती है, समाजवादी डेवलपमेंट की राजनीति करते हैं, तो उत्तर प्रदेश में जनता समाजवादी को जिताना चाहते हैं। लेकिन देखिए अनुराग जी, केशव प्रसाद मौर्य की ओर से ट्वीट किया गया है कि जल्दबाजी में लिए गए निर्णय अक्सर गलत साबित होते हैं, बातचीत करें और एक बार बैठकर रास्ता निकाला जा सकता है। आपको क्या लग रहा है कि अभी स्वामी प्रसाद मौर्य अपना फैसला बदल सकते हैं? आप देखो जो ट्वीट कर रहे हैं वही ना आ जाए किसी दिन। दिक्कत तो ये है ना, क्योंकि उनको भी हार का डर सताने लगेगा, वो भी आ जाएंगे, वो भी आ सकते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि यहाँ वहाँ सम्मान नहीं है उनका भी वहाँ पे। वो भी 5 साल तक सम्मान के लिए लड़ते रहे, तो जिसको सम्मान नहीं मिलेगा, जहाँ सम्मान मिलेगा वहाँ जाएगा। तो जो ट्वीट कर रहे हैं कल को उन्हें लगने लग जाए कल कि हमें सम्मान बीजेपी नहीं दे रही है, तो चलो ऐसी जगह जाते हैं जहाँ सम्मान मिलेगा, फिर क्या कहेंगे आप? दिक्कत ये भी तो है ना कि उत्तर प्रदेश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी ने न जनता का सम्मान किया न नेताओं का सम्मान किया। इन्होंने सबका अपमान किया है और सबको कष्ट दिया है, दर्द दिया है, जिसकी सजा उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को देगी। बिल्कुल। और अनुराग जी, एक और सवाल, स्वामी प्रसाद मौर्य तो आपकी पार्टी में आ ही चुके हैं, लेकिन अब उनके पीछे पीछे और कौन लोग बीजेपी से आ रहे हैं? अरे आप देखे रहो, पीछे पीछे पूरा कालिदास ना आ जाए। समस्या ये है कि उत्तर प्रदेश की जनता को अब भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को की सरकार को उत्तर प्रदेश में नहीं देखना चाहती। तो उत्तर प्रदेश की जनता जिधर रहती है सत्ता उधर रहती है, तो लोकतंत्र है। तो उत्तर प्रदेश की जनता ने तय कर लिया इस बार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हरा के समाजवादी पार्टी की सरकार बनाई। देखिए अनुराग जी, पिछले अगर चुनाव की बात करें तो बीजेपी को सत्ता में पहुंचाने का जो श्रेय रहा है पिछड़ी जातियों को जाता है, और इस बार अखिलेश यादव हर हाल में पिछड़ी जातियों को अपनी तरफ मोड़ने में लगे रहे, और ये एक बड़ी वजह मानी जा रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य इसी अभियान का हिस्सा बने और आपकी पार्टी में जाकर शामिल हुए। नेटवर्क नहीं आ रहा, तुमको ये लग रहा है आपने क्या बोला? उत्तर प्रदेश के अंदर में उत्तर प्रदेश की जनता ने 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दर्द झेला है, और चाहे किसी भी जाति धर्म किसी वर्ग का व्यक्ति हो, सभी ने दर्द झेला है। अब उत्तर प्रदेश की जनता 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से इस दर्द का बदला लेगी। लेकिन अब देखिए, ये जो आपकी पार्टी में तमाम बड़े नेता आकर के शामिल हो रहे हैं, क्या उम्मीद जताई जा सकती है आगे के लिए? क्योंकि बीजेपी को उस वक्त ये बड़ा झटका लगा है जब एक तरफ लिस्ट तैयार की जा रही है दिल्ली में, और उस वक्त अचानक से स्वामी प्रसाद मौर्य का यहां से ये ट्वीट आता है कि वो इस्तीफा दे रहे हैं और राज्यपाल तक उनका इस्तीफा पहुंच जाता है। मैंने आपसे क्या बोला कि उत्तर प्रदेश की जनता ने तय किया है इस बार भारतीय जनता पार्टी को हरा। तो जब जनता ने तय कर लिया तो अब लिस्ट बनाए ना लिस्ट बनाए उससे क्या फर्क पड़ता है? उनके पास लिस्ट बनाने के लिए, लड़ने के लिए लोग भी तो होने चाहिए। उनके पास कैंडिडेट ही नहीं है, लड़ेंगे कहाँ से? सारे तो छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। अब ये है कि जल्दी जल्दी सब लोग अपना बायोडाटा वहाँ लगाइए, क्योंकि अब उनके पास नेता नहीं बचे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत करने के लिए। अनुराग जी हमारे साथ जुड़े थे, और ये देखा जा रहा है कि अब आगे क्या कुछ होगा, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, और अब वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। बीजेपी प्रवक्ता धर्मेंद्र राय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र जी, स्वागत है आपका। धर्मेंद्र जी, स्वामी प्रसाद मौर्य का इस्तीफा देना पार्टी के लिए कितना बड़ा झटका? देखिए, ये चुनाव का दौर शुरू हो चुका है और लोग आएंगे जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी अपनी नीतियों के प्रति, अपने सिद्धांत के प्रति और अपने काम के प्रति अडिग है, खड़ी है, और हम समझते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है और
पूर्ण बहुमत के साथ हमारी सरकार चली। लेकिन अब देखिए, ऐन वक्त पर स्वामी प्रसाद मौर्य अब समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं और आप खुद देख रहे हैं कि अन्य बड़े नेता भी समाजवादी पार्टी का दामन थाम रहे हैं। शामिल होने के लिए तो बहुत बड़ी कांग्रेस थी जो अखिलेश जी के साथ खड़ी थी, बहुजन समाज पार्टी थी जो बहुत बड़ी पार्टी थी उत्तर प्रदेश में, वह भी उनके साथ खड़ी थी। तो आज अखिलेश के नेतृत्व में ये उत्तर प्रदेश की जनता स्वीकार करती है उनका नेतृत्व। लेकिन धर्मेंद्र जी, स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है कि उनकी अहमियत नहीं समझी जा रही थी पार्टी में। अब समझ में आएगा पार्टी को कि उनके पीछे कितना बड़ा जनाधार था। सीएम योगी आदित्यनाथ उनसे ठीक तरीके से बात नहीं करते थे। मैं समझता हूँ कि ये कहने का बेवक्त की शहनाई बजा रहा है। ये जब भी उनको उचित फोरम है, हमारे यहाँ सबकी बात सुनी जाती है, सबका सम्मान किया जाता है, ये हमारी परंपरा में है और हमारी मर्यादा में है। हम सबके साथ बैठते हैं, लगातार संवाद करते हैं, वार्ता करते हैं। अगर पूर्व में थी वो अलग बात करती है, लेकिन मैं जानता हूँ कि उत्तर प्रदेश की जनता निर्णय करती है और अखिलेश यादव का सारा फार्मूला फेल हो जाएगा। आखिर बड़ी वजह क्या है? आखिर इतनी ज्यादा नाराजगी ऐन वक्त पर स्वामी प्रसाद मौर्य की क्यों रही? ये राजनीति इनके अपराधिक होते हैं, नफा नुकसान होते हैं, उसको लेकर के वो निर्णय करते हैं। जनता कोई निर्णय नहीं होता है और ये बेचैनी है। भारतीय जनता पार्टी चूंकि सरकार बनाने जा रही है, अखिलेश जी घबराए हुए हैं, उनके अंदर बेचैनी यानी कि आप साफ तौर पर यहाँ कह रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने से पार्टी को कोई भी फर्क नहीं पड़ा है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी एक से आने जाने से फर्क पड़ता है नहीं पड़ता है, मैं इसकी बात नहीं करता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी क्योंकि वह पूर्ण बहुमत के साथ फिर से सरकार में आने वाली है, अखिलेश जी को लगता है कि हमें कुछ न कुछ करना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश में नकारात्मक राजनीति का दौर खत्म हो चुका है, आज सकारात्मक राजनीति का दौर है। लेकिन नकारात्मक और सकारात्मकता की आप बात करें धर्मेंद्र जी, स्वामी प्रसाद मौर्य तो ये कह रहे हैं कि आप वो एक एक बात रखेंगे कि किस तरीके से दलितों का, पिछड़ों का वहां पर उनकी उपेक्षा हुई है पार्टी में। उत्तर प्रदेश में जितना दलितों पिछड़ों का काम इस सरकार में हुआ है, हम समझते हैं कि वह बेमिसाल है और एक परिवार का काम होता था। आज अगर स्वामी प्रसाद जी को लगता है कि वो सैफई और इटावा तक की राजनीति में सिमटना चाहते हैं, इस देश, इस भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें पूर्ण सम्मान दिया, उन्हें अपना नेता बनाया था, अपनी पार्टी का एक चेहरा बनाया था और उसके बाद वो उनका निर्णय। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। और ये देखा जा रहा है स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ ये अखिलेश यादव की ट्वीट की गई तस्वीर है और इसके बाद सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया जी ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश में अब भारतीय जनता पार्टी मतलब खत्म। जो भारतीय जनता पार्टी से लड़ेगा वो हारेगा, ये उत्तर प्रदेश की जनता ने साफ संदेश दे दिया है। 5 साल में उत्तर प्रदेश की जनता ने जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दर्द झेला है, अब उत्तर प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को जीतने नहीं देना है। इसलिए अब कोई भी नेता भारतीय जनता पार्टी में नहीं रह सकता। अब यहां सिर्फ जनता समाजवादी पार्टी की सरकार चाहती है और जो समाजवादी पार्टी से लड़ेगा वही जीतेगा। तो आपने सुना कि सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने ये बात कही है, लेकिन अब इसके आगे क्या होगा? क्या स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ साथ और भी बड़े नेता पार्टी में आकर के शामिल होंगे? क्योंकि एक तरफ अखिलेश यादव जीत का दावा ठोक रहे हैं तो दूसरी तरफ बीजेपी भी अपनी पूरी तैयारी कर रही है, लिस्ट तैयार की जा रही है। आखिर बड़ी वजह क्या रही? 5 साल का वक्त बीत गया। 5 साल के वक्त बीतने के बाद अचानक से स्वामी प्रसाद मौर्य को यह बात ध्यान में आती है कि पार्टी में उपेक्षा का शिकार हो रहे हैं सभी। जिस तरीके से उन्होंने जिक्र किया है कि लघु एवं मध्यम श्रेणी के व्यापारियों की घोर उपेक्षा हुई है, बेरोजगारों, नौजवानों की घोर उपेक्षा हुई है, किसानों की उपेक्षा हुई है, दलितों की, पिछड़ों की उपेक्षा हुई है। और ये सब कुछ याद आता है स्वामी प्रसाद मौर्य को 5 साल बीतने के बाद। और 5 साल बीतने के बाद जब लिस्ट तैयार की जा रही है तब अचानक से स्वामी प्रसाद मौर्य को एकदम से याद आता है कि सभी की उपेक्षा हुई है और वह समाजवादी पार्टी में जाकर के शामिल हो गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। तो क्या वाकई में स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो फैसला लिया है उनका ये फैसला उनके लिए गलत साबित होगा? क्योंकि इससे पहले वो बीएसपी में थे, बीएसपी के बाद 2017 के चुनाव से पहले वो बीजेपी में शामिल हुए बड़ी उम्मीदों के साथ और उन्हें टिकट भी दिया गया पटरौना विधानसभा सीट से ही और तीसरी बार वो विधायक बने। लेकिन अब आगे क्या?
और लखनऊ से हमारे ब्यूरो चीफ दिवाकर त्रिपाठी जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। दिवाकर जी, आप ये देखिए, जो अटकलें लग रही हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ साथ उनके साथी भी 5 और विधायक और बड़े नेता उनके साथ शामिल हो सकते हैं समाजवादी पार्टी में, इसको लेकर फिलहाल क्या चर्चाएं चल रही दिवाकर जी, और जैसा कि आप तक क्या कुछ अपडेट और पहुंच रही है? अभी तो देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य ने जब इस्तीफा दिया है, जो साथी विधायक जो उनके संपर्क में लगातार रहते हैं, वो उनके आवाज से पहुंचने लगे हैं। जो बिल्हौर के विधायक है भगवती, वो पहुंच चुके हैं। उन्होंने साफ तौर पर प्राइम मिनिस्टर से बात करते हुए कहा है कि उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया और वो स्वामी प्रसाद मौर्य कहेंगे वहां जाएंगे। इसके साथ तिलवारी जो विधायक है प्रजापति, वो भी उनकी आवाज पहुंचे। उन्होंने भी कहा है कि जहाँ पे स्वामी प्रसाद मौर्य जाएंगे वो वहां जाएंगे। और इसके साथ ये भी उन्होंने बयान दिया है कि तकरीबन दर्जनों की संख्या में विधायक हैं और कई ऐसे मंत्री हैं जो स्वामी प्रसाद मौर्य के संपर्क में है, वो भी भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने वाले हैं। और जो भी निर्णय जो है वो लेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य, हम आप सीधे बात कराते हैं। हमारे साथ विधायक है विजय प्रजापति, जो भाजपा से तिलवारी के विधायक, इनसे सीधे बात करते हैं। सर, इस चीज ये बताइए कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहीं को निर्णय लिया है और इस्तीफा देने के बाद वो सीधे जा रहे हैं समाजवादी पार्टी। आप उनके आवाज पे आए हैं, आपका क्या कहना, क्या वजह रही? देखिए, माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के समर्थन में हमने अपना इस्तीफा दिया है और जो भी आगे निर्णय माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी का होगा, उस निर्णय में हम लोग उनके साथ हैं। लेकिन मामला ये निकल के सामने आ रहा है कि आखिरकार 4.5 साल ही क्यों लग गए? इसके पहले नहीं समझ में आया कि अपमान नहीं हो रहा है, अपमान हो रहा है। देखिए, दल में रह करके, भारतीय जनता पार्टी के बीच में रह करके उनके बीच में सुधार कराने की लगातार कोशिश हम लोगों के द्वारा जारी रही है। माननीय मंत्री जी स्वयं बहुत बार माननीय मुख्यमंत्री जी और बड़े बड़े नेताओं से मिलकर उनको अवगत कराते हैं कि सब चीजों में सुधार होना चाहिए। सुधार होता हुआ नहीं लिखा है तो तब जाकर के मजबूरी का उनके विधायक बनते हुए रहते हैं। संभावना है जाने वाली है। अब जो कह रहे हैं कि वो बात कर रहे हैं, हमें नहीं लगता है उनके पास करने की कोई आवश्यकता है और वो खुद भी जाने वाली पैसा होने वाले हैं, उसको लिख सकते हो। और देखिए अंजलि, विधायक जो है उनका साफ तौर पे कहना है कि वो खुद भी सत्ता से बाहर जाने वाले हैं और यही वजह है कि वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक बात की जाए कि कितने विधायक हैं, तो जाहिर बात उन्होंने ये भावना जताई है दर्जनों के संख्या में विधायक है और कई ऐसे मंत्री हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी छोड़ने वाले हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ रुख करने वाले हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ। जी फिलहाल दिवाकर जी, ये देखने वाली बात है और ये बड़ी बात है कि इतने साल बीतने के बाद आपने अपना योगदान भी दिया और अचानक से आपको याद आता है कि सभी का अपमान हो रहा है, सभी उपेक्षा का शिकार हो रहे हैं और आपके और भी बड़े साथियों का यही कहना है। तो ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य का जो ये ट्वीट है, यहाँ पर भी कई सवाल अपने आप में जन्म ले रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, ये सवाल जो है कहीं के अपने आप में जरूर खड़े होंगे। यही सवाल जो है वो जो विधायक है भाजपा से जो स्वामी प्रसाद मौर्य की आवाज पर उनसे भी किया गया, प्राइम मिनिस्टर ने किया। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि कोशिश की जा रही थी सरकार में रह के कि सरकार जो है वो बात माने, लेकिन नहीं मानी। कोशिश की जाती है, एक बार कोशिश की जाती है, 2 बार की कोशिश की जाती है, ज्यादा से ज्यादा 1 बार कोशिश की जाती है। लेकिन जब तक सरकार के जब जाने की स्थिति आती तभी आप छोड़ते हैं। 4.5 पौने 5 साल तक आप कोशिश करते रहते हैं। ये बात जो है वो कहीं कहीं सवाल इस पर खड़ा हो रहा है कि जब सरकार का समय खत्म हो चुका, आचार संहिता लागू हो चुकी है, अब चुनाव में आपको जाना है, जनता के बीच आप जा रहे हैं, तभी आपको ये सारी चीजें समझ में आई है। तो ये सवाल जरूर खड़ा होता है। लेकिन फिलहाल जो है वो सियासत और सियासत में ऐसे नजारे जो है वो अक्सर देखने में आते हैं। कोई पहली बार नहीं है किसी मंत्री ने इस्तीफा दिया हो चुनाव वक्त। 2019 की बात ले लीजिए, 2017 की बात ले लीजिए या इसके पहले भी। तो जाहिर बात है सियासत में है और सियासत में ये सारे दांव पे जो चलते रहते हैं। जो नेता होते हैं वो जानते हैं कि रुख कहाँ तक करना है और उस रुख करने में या किस सियासी दल में उनका ज्यादा फायदा है। तो हो सकता है कि ये भी चीजें सामने आई हो। बिल्कुल, लेकिन दिवाकर जी, अब क्या वाकई में एक बड़ा तबका, जो स्वामी प्रसाद मौर्य बात कह रहे हैं कि एक बड़ा जनाधार है उनके पीछे, सिर्फ वो अकेले नहीं आ रहे, एक बड़ा जनाधार आ रहा है, क्या वाकई में यहाँ पर बीजेपी थोड़ी सी मात खा सकती है क्या? देखिए अंजलि, अगर स्वामी प्रसाद मौर्य की बात की जाए तो स्वामी प्रसाद मौर्य जब बसपा में रहे थे वो सत्तारूढ़ मंत्री थे, उनकी पकड़ जो है वो जनता के बीच के बीच थी। भाजपा में जब आए, भाजपा मंत्री बने, तब भी उनके आवाज से लगातार जो जनता है वो आती रहती थी। क्षेत्र में उनका यानी कि उत्तर प्रदेश के कई ऐसे क्षेत्र जहाँ पे मौर्य समाज के लोग हैं, पिछड़े जात के लोग हैं जो उनके संपर्क रहते हैं। बात अंदाजा जो है इस बात से लगाया जा सकता है कि कैसे उन्होंने इस्तीफा दिया, सोशल मीडिया पर मीडिया से चीजें वायरल हुई, उनकी आवाज पे भीड़ जमनी शुरू हो गई। जो भाजपा के मौजूदा विधायक हैं
उनके यहाँ आने शुरू हो गए। 2 मौजूदा विधायक है वो यहाँ पे आके बैठ चुके हैं, अभी अंदर मौजूद हैं, और वो मीडिया से कह रहे हैं कि 2% से ज्यादा जो विधायक है या फिर मंत्री है वो स्वयं प्रकाश मौर्य के साथ है। बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रकाश मौर्य का कद जो है छोटा नहीं बड़ा है, और कहीं न कहीं असर जो है वो जरूर चुनाव में स्वयं प्रकाश मौर्य डालेंगे, और बीजेपी को इसका नुकसान जो है जरूर उठाना पड़ेगा। लेकिन अब क्या कितना नुकसान होता है, कितना असर डालते हैं, तो 10 मार्च को ही जब बिल्कुल दिवाकर जी, जैसा कि आपने बताया कि राजनीति में हमेशा संभावनाएं रहती हैं, लेकिन इन संभावनाओं के बीच आखिर राजनीतिक गलियारे में कितने दिनों से ये चर्चा चल रही थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच ठीक से बातचीत नहीं होती, वो उनसे ठीक से बातचीत नहीं करते, जिस तरीके के आरोप लगाए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य ने, और उसके बाद उपेक्षा का शिकार हो रहे हैं जितने भी उन्होंने तबके, लगभग हर तबके को उन्होंने छुआ है कि व्यापारी, किसान, नौजवान, बेरोजगार, हर कोई उपेक्षा का शिकार हो रहा है, दलित, पिछड़े, हर किसी को बीजेपी पीछे छोड़ रही है। तो इस वजह से वो दूसरी पार्टी में यानी कि समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। तो दूसरी बात ये भी देखी जा रही है जी अंजलि, बिल्कुल देखिए, ये जो चर्चाएं थी वो चल तो सुबुगाहट जो है वो तो 6 महीने चल रही थी, लेकिन पिछले 2 महीनों से लगातार ये चर्चा चल रही थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो है वो भारतीय जनता पार्टी से नाराज है या फिर अपनी सरकार से नाराज है, और वो अपनी सरकार को छोड़ सकते हो। चर्चा ये भी थी कि वो समाजवादी पार्टी को रुख कर सकते हैं। तो जाहिर बात है कि चर्चाएं तो चल रही थी। खुद प्राइम न्यूज ने भी कई बार ये चर्चा की थी, खुद दर्शकों को बताया था, प्राइम न्यूज के दर्शकों को, कि स्वामी प्रसाद मौर्य नाराज चल रहे हैं और वो भारतीय जनता पार्टी छोड़ सकते हैं। ये भी एक चर्चा सामने आई थी कि स्वामी प्रसाद की नाराजगी जो है वो मुख्यमंत्री के साथ साथ प्रसाद मौर्य से भी है, यानी मौर्य वर्सेस मौर्य जो है वो सरकार के अंदर चल रहा था कि कौन मौर्य समाज का सबसे बड़ा नेता है, कौन पिछड़े समाज का सबसे बड़ा नेता है। इसको भी लेकर दोनों लोगों में टसन चल रही थी। हालांकि दोस्तों से इस मामले बात की गई तो दोनों मौर्यों ने, यानी कि स्वामी प्रसाद मौर्य और केशव प्रसाद मौर्य ने इन बातों को दरकिनार कर दिया था। कहा था कि ऐसा कुछ नहीं, वो मेरे बड़े भाई हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य कहते थे, और केशव प्रसाद मौर्य कहते थे वो मेरे छोटे भाई हैं। तो इस तरीके से बातें की जाती थी। लेकिन जब भी कहीं पे धुआं उठता है तो जाहिर सी बात है कि आग शुरू होती है वहां पे, तभी धुआं उठता है, चिंगारी जो है वो कहीं कहीं लगी होती है। तो जाहिर बात है कि चर्चाएं जो पहले चल रही थी अब वो सीधे सतह पे आ गई। खुद स्वामी प्रसाद मौर्य ने उन चर्चाओं पे विराम दिया है, और कहीं कहीं उन चर्चाओं को जो कि अभी संभावनाएं जताई जा रही थी उनको अमली जामा पहना दिया है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब यह है कि देखना यह होगा कि 2 विधायक तो यहाँ पे आ चुके हैं उनकी आवाज पे, और खुलेआम मीडिया में कह चुके हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ जा रहे हैं। लेकिन अभी जो दर्जनों विधायकों की बात चल रही, कई मंत्रियों की बात चल रही है, उनमें से कौन सामने आता है निकल के कि वो जो है वो भारतीय जनता पार्टी छोड़ रहा है, स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ जा रहा है, और कितना नुकसान जो है वो भारतीय जनता पार्टी का ये स्वामी प्रसाद मौर्य या इनके साथी कर सकते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन देखिए जिस उम्मीद के साथ वो बीजेपी में शामिल हुए थे कि उन्हें टिकट दिया जाएगा, क्योंकि बीएसपी के ऊपर भी उन्होंने इस तरह के ही आरोप लगाए थे कि बीएसपी में वो उपेक्षा का शिकार हुए थे, इसके बाद वो बीजेपी में शामिल हुए, वहां पडरौना विधानसभा क्षेत्र से ही उन्हें टिकट दिया गया। और अब क्या लग रहा है, क्या इस बार उनका टिकट काटा जा रहा था कुशीनगर की इस सीट से? देखिए, टिकट अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 100 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी जो मौजूदा विधायकों का टिकट काटे जा रही थी। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य एक ऐसे चेहरे हैं, अगर वो पार्टी में रहते तो जाहिर बात है। दिवाकर जी, आप बने रहिए हमारे साथ, और एक और बड़ी खबर हम अपने